मुझे अपने साथ ले चलो ना। पैर पकड़े है जोर से, छोड़ नहीं रहा है। तारा ने अपने पुत्र की तरफ देखा तो तारा की आंखों से आंसू निकल पड़े। तारा ने अपने पुत्र को अपने कलेजे से लगा लिया और कलेजे से लगा करके तारा ने रोज से कहा, बेटा मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि तू मेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती हूँ। तारा ने ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और ब्राह्मणी के पैर पकड़ के तारा बोली, मैया तूने 20 बार सोना दे के मोई खरीद लो। अब एक ऐसा न कर दे के 20 बार सोना दे के तू मेरे लला को खरीद ले, क्योंकि मेरा पुत्र मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता है, मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ, मेरे पुत्र को भी खरीद लो। तो ब्राह्मणी को थोड़ी सी दया आ गई तो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया, रोहित को भी खरीद लिया। अब हरिश्चंद्र बिक गए महाराज कालू मेहतर के हाथों, रोहित और तारा बिक गई ब्राह्मणी के हाथों। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र चलो मेरे साथ। तो हरिश्चंद्र जैसे ही चलने लगे हैं महाराज कालू मेहतर के साथ, तो हरिश्चंद्र ने दोबारा मुड़ करके तारा की तरफ नहीं देखा। और हरिश्चंद्र जैसे ही चले तो तारा ने हरिश्चंद्र से कहा, महाराज जा रहे हैं, लेकिन अब हम क्या इतने बुरे हो गए जब तुम अपनी पत्नी अपने पुत्र की तरफ देखना भी नहीं चाहते हो, एक बार तो मुड़ के देखो ना। तो हरिश्चंद्र ने तारा रोहित की तरफ जैसे ही मुड़ के देखा तो देखने के बाद में परीक्षित जी हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। और हरिश्चंद्र की आंखों से जब आंसू निकल पड़े तो हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, तारा हमें क्षमा कर देना, लोग मर जाते हैं फिर भी अपनी पत्नी अपने बच्चों के ऊपर आंच नहीं आने देते हैं, और मैं वो भागा पति था जिसने जीते जी अपनी पत्नी अपने पुत्र को बेच दिया। तारा हमारा तुम्हारा साथ बस यहीं तक का था, हमसे कोई भूल बनी हो तो हमें क्षमा कर देना, क्योंकि कहा जाता है तारा समय से बड़ा संसार में कुछ नहीं होता है। और रो करके हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, समय से बड़ा और कर्म से बड़ा संसार में कुछ नहीं होता। आज मैंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए अपने बच्चे अपनी पत्नी को बेच दिया, तो मुझ जैसा दुष्ट तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन सुनो, हरिश्चंद्र आज उदास होकर के चले। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, तारा जहां भी रहना आनंद से रहना, मेरे पुत्र को अच्छे संस्कार देना, इसको भी सत्यवादी दानवीर बनाना, और वहां जाकर के तुम मेरी याद नहीं करना। जब ये बात कही हरिश्चंद्र कालू मेहतर के साथ में आ गए, तारा रोहित ब्राह्मणी के साथ में गए। परीक्षित जी हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहाँ पर जल भरने का काम करने लगे और तारा ब्राह्मणी के यहाँ पर भोजन बनाने का काम करने लगी। जब भोजन बनाने का काम करने लगी है तारा, तो इधर कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के भोजन के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी, एक दुकान नियुक्त कर दी। हरिश्चंद्र से कालू मेहतर ने कहा, सुनो, जब तुम्हें भूख लगा करे तो तुम इसी दुकान पर आया करना, भोजन कर जाया करना, क्योंकि मेरे घर अगर तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम भोजन कर जाया करना। हरिश्चंद्र बोले ठीक है। महाराज हरिश्चंद्र जैसे ही भोजन करने के लिए बैठते तो विश्वामित्र कहीं कुत्ते का रूप बना लेते, कहीं बिल्ली का रूप बना लेते, कहीं किसी का रूप बना लेते, हरिश्चंद्र के सामने बैठ जाते। हरिश्चंद्र कितने बड़े दानवीर राजा कि जैसे ही महाराज भोजन करने के लिए बैठते, सामने देखते कि कोई जीव बैठा है, तो हरिश्चंद्र सोचते मैं आज नहीं कल भोजन कर लूंगा, लेकिन ये जीव पता नहीं कब का भूखा होगा, तो लाओ हम अपना भोजन इस जीव को करा दें। तो हरिश्चंद्र अपना भोजन उस जीव को करा देते। धीरे धीरे 1 महीना
हो गया, हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। अब आप सोचो कि जो व्यक्ति 1 महीने तक भोजन ना करे उसकी दशा कैसी होगी। हरिश्चंद्र को 1 महीना हो गया, भोजन नहीं किया। एक दिन हरिश्चंद्र ने घड़ा लिया, घड़ा लेकर के चले, नदी पर पहुंचे, घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो घड़ा को उठा सके। घड़ा भर लिया है, ताकत लगाई, घड़ा नहीं उठा पाए, और ताकत लगाई, घड़ा नहीं उठा, और ताकत लगाई, घड़ा नहीं उठा। और जब घड़ा नहीं उठा सो भाई रोने लगे और रो के भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, किसी ऐसे को भेज दो जो आकर के मेरा घड़ा उठवा दे। थोड़ा सा भी मुझे विलंब हो गया तो मेरा मालिक बहुत चिल्लाएगा मुझ पर। बड़े परेशान हरिश्चंद्र तब तक उसी घाट पर, उसी नदी पर तारा आई जल भरने के लिए। परीक्षित जी जब तारा जल भरने के लिए आई तो हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, तारा ने हरिश्चंद्र को देखा। देख करके हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा बोली, महाराज मैं यहाँ जल भरने के लिए आई हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? हरिश्चंद्र बोले, मैं भी जल भरने के लिए आया हूँ। तारा बोली, तुमने तो घड़ा भर लिया, फिर अभी तक गई क्यों नहीं? हरिश्चंद्र बोले, तारा मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, शरीर में शक्ति नहीं है, ऐसा करो मेरा घड़ा उठवा दो। तारा बोली, तुम्हारी अकल ठिकाने है क्या नहीं है? हरिश्चंद्र बोले, क्यों? तारा कहने लगी, तुम्हें नहीं पता, तुम जो घड़ा भर रही हो वो मेहतर के यहाँ का है, और हम जो घड़ा भर रहे हैं वो ब्राह्मणी के यहाँ का है। हम तुम्हारा घड़ा उठवाने की तो छोड़ो, हम तो तुम्हारा घड़ा छू भी नहीं सकते, इसलिए हमसे उम्मीद मत करना कि हम तुम्हारा घड़ा उठवा देंगे। हरिश्चंद्र ने जब तारा की ये बात सुनी कि घड़ा उठवा भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, तो हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, तारा क्या तुम मेरी वही तारा हो जो एक समय तुम मेरे पीछे बिक गई थी और आज तुम मेरा घड़ा नहीं उठवा रही हो? घड़ा उठवा दो तारा, मेरी बात सुनो। अरे कहाँ बिगड़े हरिश्चंद्र बोले, तारा सुनो, एक कहाँ बिगड़े बोले हो और रंगिया देवे सहारो। मेरा घड़ा उठवा दो। याद करो बात इनकी, जब मंडप के नीचे 7 फेरे लिए थे, तुमने ये कहा था कि दुख होगा सुख होगा, 7 नहीं छोड़ोगे राज, तुम धर्म में फंसी हो। उठवा दो मेरा घड़ा, सुनो ना। छू सकते, अकल बता सकते। हरिश्चंद्र समझ गए कि अब ये घड़ा उठवाने वाली नहीं है, तो हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है, तो तुम हमें अकल बता दो। तो हरिश्चंद्र बोले, तारा बोली, अकल ये है कि तुम गहरे जल में घुस जाओ, और जब तुम गहरे जल में घुसोगे, जब जल की लहरें तुम्हारी तरफ आएंगी तो अपने आप घड़ा तुम्हारे सर पे आ जाएगा।
तारा ने घड़ा भरा वहां से चली गई। हरिश्चंद्र गहरे जल में घुस गए। जैसे ही जल की लहरें आई तैसे ही घड़ा हरिश्चंद्र के ऊपर आ गया। हरिश्चंद्र घड़ा लेकर के चले, चलते जा रहे। शरीर में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, आगे बड़े ठोकर लगी, पछाड़ खा के गिर पड़े, घड़ा भी फूट गया। मैया जैसे ही घड़ा फूटा तैसे कालू मेहतर आया। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से चिल्ला के कहा, अरे हरिया, तू ये घड़ा फोड़ रहा है जब पैसा का तेरे बाप का लगे, जब पैसा का तेरे बाप का लगे, खाना नहीं खा पाया तू, तेरे अंदर शक्ति नहीं रही जब तू घड़ा को फोड़ रहा है। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज ठोकर लग गई, क्षमा कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, ऐसी गलती दोबारा हम नहीं करेंगे। कालू मेहतर ने कहा, अब तू ये घड़ा भरने के लायक नहीं रहा, जल भरने के लायक नहीं रहा, ये ले लाठी, ये ले कम्बल और जा करके मरघट की रखवाली करो। याद रहे, कोई भी लाश आए उस लाश को बिना कर कफन लिए नहीं जलाना, जा मरघट की रखवाली कर। हरिश्चंद्र ने लाठी ले ली, कम्बल ले लिया, मरघट पर गए और जाकर के रखवाली करने लगे। मरघटिया बन गई। कहा जाता है कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं, उस दरिया के किनारे होते हैं। करते थे न्याय जो जज बनकर, करते थे न्याय जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे। और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। याद रखना, समय कभी किसी का एक सा नहीं होता है, कभी किसी का एक सा नहीं होता है। अगर तुम्हारे ऊपर अमीरी है तो गरीबी भी आएगी, और गरीबी है तो अमीरी भी आएगी। समय से बड़ा, कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। हरिश्चंद्र मरघट पर जाकर के मरघटिया बन गए। परीक्षित जी का तो यहाँ तक जाता है, अरे कर्म से करने लगे। इधर तारा ब्राह्मणी के यहाँ पर भोजन बनाने का काम करने लगे।